तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि लगातार पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। कभी ये एनडीए, एसएससी या बीपीएससी, यूपीएससी, इसमें लगातार आरओ, एआरओ, एसएससी, सीएचएसएल ऐसे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप अच्छे से पूरे क्वेश्चंस को देखिए। जिसका आंसर पता है उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए पहला क्वेश्चन आया है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 8.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 10.02 किलोमीटर, 11.02 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोचिन, चेन्नई, तूतीकोरिन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वृहत्तम और प्राकृतिक बंदरगाह, ये आपका मुंबई है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे आपसे पूछा गया है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? 1911, 1915, 1921, 1926। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1911। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? पंजाब, हरियाणा, केरल, गुजरात। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत के किस शहर में, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? ये आपसे पूछा गया है। कहाँ पे है? कन्याकुमारी, रायपुर, रांची, दुर्गापुर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर, ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम चलती है वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, नई दिल्ली से मुंबई के मध्य, नई दिल्ली से मुंबई के मध्य, नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य में ये पहली बार चलाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, जवाहर नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह केरल में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में। तो दीनदयाल बंदरगाह आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे आपके लिए दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कहाँ पे है? एन्नौर पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, छत्रपति शिवाजी पोर्ट या पारादीप पोर्ट। तो इसमें से आपको चारों में से कमेंट करके बताना है कि चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित बंदरगाहों पर आपको क्या करना है, इस पे विचार करना है। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। मतलब आपसे पूछा गया है कि कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? रिहंद, गंगा, महानदी और वैतरणी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा गया चेन्नई, कोची, मुंबई, कोलकाता। अब आपसे पूछा गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो आपसे क्या पूछा गया है, नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, मुंबई, केरल, चेन्नई। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? नौसैनिक, कृत्रिम, प्राकृतिक, नदी। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है कि जो कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई, कांडला, कोची, चेन्नई।
तो किसको कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एकदम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में कितने बंदरगाह हैं? 6, 10, 11 और 13। तो पूछा है भारत में बंदरगाह की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 13 बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, पंजाब में। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा, देहरादून हवाई अड्डा। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? कानपुर, हाजीपुर, लखनऊ या न्यू जलपाईगुड़ी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? कोची में, हैदराबाद में, मोपा में या कानपुर में। तो आपसे पूछा क्या गया है कि निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोची, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब आपसे पूछा गया है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली थी? नई दिल्ली से लखनऊ तक, हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक, दिल्ली से चंडीगढ़ तक और मुंबई से पुणे तक। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चली थी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली थी? दिल्ली और कालका के बीच, बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच, चेन्नई और विशाखापट्टनम, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उदय एक्सप्रेस की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जानते थे? NH8, NH5, NH2, NH17। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 66 इसको किस नाम से जानते थे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? NH17 के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राजमार्गों को आपस में मिलाया गया था? 7, 4, 6 या 5। कितने राजमार्गों को मिलाया गया था ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 राजमार्गों को मिलाया गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है महानगरों का जोड़ने वाला राजमार्ग, प्रमुख वायुमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग परियोजना, स्वर्ण व्यापार का मार्ग। तो इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय राज्यमार्ग परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH4, NH44, NH10, NH5। तो आपसे पूछा गया भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा NH44। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो सबसे लंबा राजमार्ग का नेटवर्क कहाँ पे है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, हुबली। अब दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुबली, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हजीरा बंदरगाह स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात में। तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में हजीरा बंदरगाह स्थित है? यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? इराक में, ओमान में, ईरान में, अफगानिस्तान में। तो ये भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राचीन बंदरगाह सोपरा सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, कोची, तूतीकोरिन। तो यहाँ से आपसे पूछा गया भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत किसान, फुटपाथ विक्रेता, डेयरी किसान। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मतलब प्रधानमंत्री के स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फुटपाथ विक्रेता, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? PMGSY, मनरेगा, PMRDF, SGRY। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा PMGSY, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो यहाँ पे 1 नवंबर 2017, 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2019, 1 फरवरी 2019, 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से 1 जनवरी 2018। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? राष्ट्रपति ग्रामीण विकास के इसमें लिखा गया है फेलोशिप योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी? नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी शुरुआत किसने किया था? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। PMJDY, इसका जो शुभारंभ किया था वो नरेंद्र मोदी, जो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों के पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? SGRY, NSP, SAGY, मनरेगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका NSP। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार अवसरों का सृजन है? PMRY, ICDS, NRHM, SAA, SSA। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा क्या गया था इसमें कि किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार का अवसर, मतलब आपसे पूछा गया है कि इसमें स्वरोजगार का अवसर सृजन है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा PMRY, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है? समग्र शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को 6,000 प्रतिवर्ष गारंटी शुदा मिलेगी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निधि निम्नलिखित में से किनके प्रोत्साहन के लिए सर्व समावेशी योजना है? युवा एवं उच्चकांक्षी नवप्रवर्तकों के लिए, रोजगार के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका युवा एवं उच्चकांक्षी नवप्रवर्तकों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता के निर्माण के लिए? उज्ज्वला योजना, आजीविका योजना, उस्ताद योजना, इनमें से
कोई नहीं। तो यहाँ पे इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद योजना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना योजना के लिए पात्र हैं 14 से 59, 21 से 65, 15 से 60 और 18 से 70। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 70 सुरक्षा बीमा योजना के हकदार हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? ट्रेड योजना, स्फूर्ति योजना, उस्ताद योजना, PMIGP। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रेड योजना। चलिए अगला क्वेश्चन सेकंड हमारे पास ये 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय जून 2000 स्थापित में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। यहाँ पे इसका इसमें से आपसे पूछा गया है कि इसका कौन सा राइट आंसर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? यूपी मातृभूमि योजना, यूपी सहभागिता योजना, यूपी संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सी योजना शुरू की गई थी, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए ये आज का अपना ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन था 49 नंबर। तो यहाँ पे ये रहे आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।